थर्मोकेमिस्ट्री से जेईई मेंस के अंदर काफ़ी इजी से सवाल आ रहे होते हैं और इसीलिए आज के लेक्चर में वील बी रिवाइजिंग थर्मोकेमिस्ट्री फॉर जेईई मेंस 2025। थियरी तो कवर करेंगे ही, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड करने के लिए जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नीट के लिए प्रेप कर रहे हो तुम भी देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग, मोशन लॉटरी 4.0 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर तुम 10th या 11th में हो या फिर ड्रॉपर हो और कोटा जाकर बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के पढ़ना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली यहाँ तुम्हें लॉटरी के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। मोशन की बात करें तो ये जेईई नीट कोचिंग के लिए एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। हमारे एनवी सर, जिनके फिजिक्स के लेक्चर तो तुमने देखे ही होंगे, वहीं इसके फाउंडर हैं। सो दिस थिंग कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। विनर को ऑफलाइन बैचेस के लिए ट्यूशन फी प्लस रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस पर फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑनलाइन बैचेस के लिए भी फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। टॉप रैंकर्स को अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड्स भी है तो एक चांस लेना तो बनता है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 25 मार्च, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 26 मार्च को। तो टाइम वेस्ट मत करो, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी रजिस्टर कर लो। जितनी जल्दी करोगे उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर, starting with enthalpy of reaction, that is basically the heat involved with a chemical reaction। इसीलिए इसे हम heat of reaction भी कहते हैं। अब किसी रिएक्शन में हीट या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अगर रिलीज हुई तो एंथैल्पी रहेगी नेगेटिव और अगर एब्जॉर्ब हुई तो एंथैल्पी रहेगी पॉजिटिव। अब ये एंथैल्पी की वैल्यू टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, इन सभी चीज़ों के साथ वैरी करती है। इसीलिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेल्टा एच नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर होता है। अब रिएक्शन के बेसिस पे उस रिएक्शन के एंथैल्पी को दूसरा नाम भी दे सकते हैं एंड हेंस बहुत सारे टाइप्स के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विथ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाने में जो हीट इन्वॉल्व होती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस रिएक्शन, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। इस रिएक्शन के हीट को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड कह सकते हैं। गॉट इट? अब यहाँ एक टर्म यूज हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक फिक्स्ड नोशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगी, ताकि इसके बेसिस पे हम दूसरे कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट होता है, हेंस ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इस रिएक्शन का हीट कैन बी कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। बट वहीं अगर मैं ग्रेफाइट की जगह डायमंड कर दूं तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस नहीं रहेगा। हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन स्टिल रहेगा कुछ, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं। इसके बाद आता है हीट ऑफ कंबशन। एक मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पे जो हीट रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। जैसे यहाँ एक मोल CH4 को हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 से रिएक्ट करवाया टू फॉर्म CO2 एंड H2O। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कैन बी कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। समझ रहे हो? गुड। द नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज द हीट इन्वॉल्व जब कोई सब्सटेंस अपने एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म होता है। लाइक जब ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होता है तो इस रिएक्शन के हीट को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। The next one is enthalpy of neutralization, that is the heat released जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। चाहे कोई भी एसिड बेस रिएक्ट करें, रिएक्शन तो सेम होनी है ना, H प्लस रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ। इसीलिए किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन के लिए डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू रहती है -57.1 किलो जूल पर मोल। बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए ये वैल्यू इससे थोड़ी कम ही रहेगी। इसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ एन एसिड और बेस। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा डेल्टा H एंड उतना ही वीकर एसिड। सिंपल रीज़न है, कमेंट करके बताना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, दैट इज द हीट रिलीज्ड जब 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हाइड्रस सॉल्ट्स। जैसे यहाँ 1 मोल CuSO4 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म हाइड्रेटेड CuSO4। इस रिएक्शन के हीट को हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ CuSO4 कह सकते हैं। एक और केस होता है, 1 मोल गैशियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रेटेड आयंस बनाने में जो हीट रिलीज होती है
उसे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब गैशियस Na+ कन्वर्ट होता है एक्वस Na+ में, तो इस रिएक्शन के हीट को हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन कह सकते हैं। इसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, 1 मोल सब्सटेंस को एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तब तक डिसॉल्व करेंगे जब तक और सॉल्वेंट ऐड करने पे कोई हीट चेंज ना हो। इस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होगी उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। 1 मोल गैशियस मॉलिक्यूल को फ्री एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 मोल CH4 को ग्रेफाइट और 4 हाइड्रोजन्स में कन्वर्ट कर दिया, हेंस इस रिएक्शन की हीट को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 कह सकते हैं। इसके बाद है लैटिस एंथैल्पी। सिमिलर टू एटोमाइजेशन, इसमें 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक हमने 1 मोल NaCl को Na+ और Cl- में कन्वर्ट कर दिया, हेंस इस रिएक्शन की हीट को लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl कहेंगे। नाउ द लास्ट वन इज बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज द एवरेज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हमने 1 मोल CH4 लिया, फर्स्ट स्टेप में पहला CH बॉन्ड ब्रेक किया, X1 हीट लगी। सेकेंड स्टेप में दूसरा CH बॉन्ड ब्रेक किया, X2 हीट लगी। तीसरा CH बॉन्ड ब्रेक किया, X3 हीट लगी। एंड लास्ट बॉन्ड ब्रेक किया, X4 हीट लगी। अब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड हो जाएगा इन 4 हीट वैल्यूज का एवरेज। ओके, ये सारे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है जब हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो। सिंपल रिलेशन है, फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन heat of reaction is equals to heat of formation of products minus heat of formation of reactants। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जनवरी अटेम्प्ट में आए क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया हुआ है और बेंजीन के कंबशन रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन दिया है और हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन के कंबशन का रिएक्शन लिखेंगे, C6H6 + O2 gives CO2 एंड H2O। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 6 CO2, यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 H2O। राइट में ऑक्सीजन हो गए 6 × 2 12 + 3 15, तो यहाँ पे 15/2 O2। इस रिएक्शन का हीट है -3267 किलोजूल पर मोल। अब जो रिलेशन हमने पढ़ा था, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हो जाएगा -3267 इज इक्वल्स टू 6 × CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस 3 × H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि निकालना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, उसका तो 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से बेंजीन के हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी चीज़ों को राइट साइड में लाकर सम अप करेंगे, तो ये आ जाएगा 48 किलोजूल पर मोल। दैट्स द आंसर। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है जब बॉन्ड एंथैल्पी गिवन हो। Again a simple relation, for a balanced reaction heat of reaction is equals to bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of products। पहले वाले का रिवर्स है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड प्लस 3/2 ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड माइनस 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। गॉट इट? वेरी गुड। इसके बाद आता है इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू विच एक रिएक्शन में इन्वॉल्व टोटल हीट सेम रहती है, चाहे तुम उस रिएक्शन को डायरेक्ट पाथ से कराओ या फिर इनडायरेक्ट पाथ से। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है A गिव्स B, इसका हीट है ΔH1। अब सपोज इस रिएक्शन को हम एक इनडायरेक्ट पाथवे से करवाते हैं, A से बना C, C से बना D एंड फाइनली D से B, देन जो ΔH1 था वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। फ्यू मोर पॉइंट्स जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर A गिव्स B का हीट ΔH है, देन रिवर्स रिएक्शन दैट इज B गिव्स A का हीट -ΔH हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम पूरे रिएक्शन को X से मल्टीप्लाई कर दें तो हीट भी X से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वन मोर इज देयर, अगर एक रिएक्शन है A गिव्स B और दूसरा रिएक्शन है C गिव्स D, तो अगर दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया तो हीट भी ऐड हो जाएगी। मोर ओवर अगर हमें दूसरे रिएक्शन के प्रोडक्ट को पहले रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे लाना है एंड वाइसे वर्सा, तो व्हाट वी कैन डू इज दूसरे रिएक्शन को रिवर्स करके पहले रिएक्शन में ऐड कर दूं, दैट इज बेसिकली फर्स्ट माइनस सेकेंड, एंड हेंस हीट भी फर्स्ट माइनस सेकेंड हो जाएगी। गॉट इट? नाइस। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में ही आए इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ हमें 3 रिएक्शंस दी हुई हैं। पहले का हीट हो जाएगा -x, दूसरे का -y और तीसरे का -z। हमें तीनों के बीच का रिलेशन बताना है। अगर ध्यान से देखें तो हम सेकंड और थर्ड का यूज़ करके फर्स्ट रिएक्शन बना सकते हैं। थोड़ा इंट्यूशन लगेगा बट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें डायमंड लेफ्ट में चाहिए तो मैं +2 लिखूंगा। देन हमें ग्रेफाइट राइट में चाहिए तो यहाँ -3 करना पड़ेगा। अब इसको लिख कर देखते हैं। +2 है तो डायमंड +O2 एंड -3 है तो +CO2। सिमिलरली राइट साइड में +2 है तो CO2 एंड -3 है तो ग्रेफाइट +O2। यहाँ से O2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और CO2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? ग्रेफाइट गिव्स डायमंड, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। हेंस 3 - 2 = 1 एंड हीट का रिलेशन हो जाएगा -z -y, दैट मीन्स +y = -x। थोड़ा अरेंज करेंगे तो वी विल गेट x = y - z, दैट इज ऑप्शन डी। एक और सिमिलर क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट से ही। यहाँ हमें 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं। पहले का हीट हो जाएगा -2x और दूसरे का -y। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल SO2 के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिखो। S + O2 गिव्स SO2। ऑलरेडी बैलेंस्ड, वेरी गुड। अब हमें इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ करके इस रिएक्शन तक आना है। फिर से दिमाग लगाएंगे, आओ देखते हैं। हमें S चाहिए लेफ्ट में सो +1 रहेगा। देन SO2 चाहिए राइट में सो -2 करना पड़ेगा। अब इसको लिख कर देखते हैं। +1 है तो S + 3/2 O2 एंड -2 है तो +SO3। सिमिलरली राइट साइड में +1 है तो SO3 एंड -2 है तो SO2 + ½ O2। दोनों तरफ SO3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अगर इस ½ O2 को लेफ्ट में लेकर आएँ तो हो जाएगा 3/2 - 1/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। लास्ट में बचा क्या? S + O2 गिव्स SO2, दैट इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन। हेंस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 हो जाएगा 1 - 2, दैट इज -2x + y, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी जनवरी अटेम्प्ट से ही है। यहाँ हमें 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 बताना है। एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस में किया। एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट्स। कल शाम तक कम्युनिटी पोस्ट में मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, वहाँ से वेरीफाई कर लेना। ओके, दैट वुड बी बेटर। अभी के लिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज बॉर्न-हेबर साइकिल। ये बेसिकली हेसेस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है जिससे हम लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है Na + ½ Cl2 गिव्स NaCl। इस रिएक्शन का हीट हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये था डायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे से चलें तो Na सॉलिड कन्वर्ट होगा Na गैस में, उसमें लगेगी हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर गैशियस Na एटम आयनाइज होगा Na+ में, इसमें लगेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली ½ Cl2 कन्वर्ट होगा Cl में, इसमें लगेगी हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब सिंस ½ मोल Cl2 है तो हीट भी हाफ यूज़ होगी। देन गैशियस Cl एटम आयनाइज होगा Cl- आयन में, इसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइनली Na+ और Cl- कंबाइन करेंगे टू फॉर्म NaCl, इसमें रिलीज होगी लैटिस एंथैल्पी। नाउ एज पर द हेसेस लॉ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इन सभी के सम के इक्वल हो जाएगा, राइट? अब इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग रहेगी, बाकी की वैल्यूज गिवन रहेंगी। मिसिंग वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी। आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन अ जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें 5 रिएक्शंस दिए हुए हैं और X2 के XX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है। यहाँ पे मुझे लैटिस एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सब दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि बॉर्न-हेबर साइकिल से सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाते हैं। सबसे पहले आएगा ये लास्ट वाला रिएक्शन, M + ½ X2 गिव्स MX। इसका हीट है -400। अब M सॉलिड कन्वर्ट होगा M गैस में, इसका हीट रहेगा 100 फ्रॉम रिएक्शन 2। इसके बाद M+ में कन्वर्ट होने को लगेगा 500 फ्रॉम रिएक्शन 3। सिमिलरली ½ X2 को X में कन्वर्ट करने में लगेगा हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड, जो कि हमें निकालना है। देन X कन्वर्ट होगा X- में, जिसका हीट रहेगा -300 फ्रॉम रिएक्शन 4। फाइनली M+ और X- कंबाइन करेंगे टू फॉर्म MX, इसका हीट हो जाएगा -800 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इन सबको ऐडअप करके -400 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से Be को अलग निकाल कर
बाकी सभी चीज़ों को सम अप करेंगे टू गेट 200 किलोजूल पर मोल। दैट्स द आंसर। अब बॉन्ड हेबर साइकिल हम सिर्फ लैटिस एंथैल्पी के लिए ही नहीं, किसी भी टाइप के हीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 28 जैन को इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ गैशियस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर गिवन है। हमें बताना है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर। सिंपल बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखेंगे। दैट विल बी H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O गैस। इसका हीट गिवन है 242 किलोजूल पर मोल। नाउ H2 अगर 2H में कन्वर्ट होगा तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H लगेगा, राइट? सो 2 इंटू 220। सिमिलरली हाफ O2 अगर O में कन्वर्ट होगा तो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O लगेगा, दैट इज 250। अब ध्यान दो, अगर H2O ब्रेक डाउन होता है 2H और O में तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड लगेगा, राइट? हेंस यहाँ जब 2H और O कंबाइन करके H2O फॉर्म करेंगे, इसमें नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, सही? अब इन सबको ऐड अप करके -242 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से B को अलग निकाल कर बाकी चीज़ों को सम अप करेंगे यहाँ पे टू गेट 466 किलोजूल पर मोल। दैट विल बी द आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अप्रोच पता हो तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंट्रोपी कैलकुलेशन। सिंपल है, प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी, नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन में भी प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स की गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन आया था जनवरी अटेम्प्ट में ही, सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है, इंट्रोपीज दी हुई हैं और हमें निकालना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सबसे पहले निकालेंगे इंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट की इंट्रोपी दैट इज 110 माइनस हाफ ऑफ X2 की इंट्रोपी प्लस 5/2 ऑफ Y2 की इंट्रोपी। ये आ जाएगा 50 जूल पर केल्विन पर मोल। अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी हो जाती है 0 और गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H गिवन है, डेल्टा S हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, हेंस T के लिए सॉल्व करेंगे जो कि आ जाएगा 700 केल्विन। दैट विल बी द आंसर। एक लास्ट टॉपिक है किरचॉफ्स इक्वेशन। ये टेम्परेचर चेंज को एंथैल्पी चेंज के साथ रिलेट करता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, T1 टेम्परेचर पर डेल्टा H1 एंथैल्पी है, T2 टेम्परेचर पर डेल्टा H2 एंथैल्पी है, देन कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी की जगह आ जाता है इंटरनल एनर्जी और Cp की जगह Cv। दैट्स इट। तो इतनी ही चीज़ें थी इस चैप्टर में जो कि तुम्हारे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, मैंने थ्योरी भी बता दी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।